स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा देश जहां दुनिया भर के हर शादीशुदा जोड़े का सपना होता है हनीमून मनाने का। बर्फ से ढकी वादियां, हरी भरी घाटियां और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता कि देखने वाले की आंखें ठहर जाए। स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे संपन्न देशों में गिना जाता है, लेकिन इसकी संपन्नता के पीछे छिपी एक रोचक कहानी जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आज मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लगभग 50 साल पहले यहाँ एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था स्विस बैंक। इस बैंक के नियम दुनिया के अन्य बैंकों से बिल्कुल अलग थे। बैंक गोपनीयता के बदले अपने ग्राहकों से फीस वसूलता था और कभी यह नहीं पूछता था कि पैसा कहाँ से आया। बस एक खाता नंबर और पासवर्ड देकर पूरा मामला खत्म। न कोई पूछताछ, न ही किसी तरह की बाध्यता। इस नियम के चलते दुनिया भर के चोर, भ्रष्ट नेता, माफिया और बड़े बड़े व्यवसायी स्विस बैंक में पैसा रखने लगे। बैंक का एक अनोखा नियम था, अगर 7 साल तक खाते में कोई लेन देन न हुआ तो वह खाता सीज हो जाता और पैसा बैंक का हो जाता। सन 2000 में जब बैंक ने ऐसे सीज हुए खातों को खोला तो उसमें दुनिया का लगभग 40% काला धन मौजूद था। यह राशि इतनी बड़ी थी कि बैंक भी असमंजस में पड़ गया कि इसका क्या किया जाए। तब बैंक ने स्विट्जरलैंड की जनता से राय मांगी कि इस पैसे का क्या किया जाए। बैंक ने यह प्रस्ताव भी रखा कि अगर चाहें तो देश के हर नागरिक को इस पैसे का हिस्सा मिल सकता है और प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ की राशि दी जा सकती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के राष्ट्र प्रेमी नागरिकों ने सर्वे में 99.2% मतों से यह निर्णय लिया कि इस पैसे का उपयोग देश की सुंदरता बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों के विकास में किया जाए। यह नतीजा हमारे लिए भले ही हैरान करने वाला हो, लेकिन स्विट्जरलैंड की जनता के लिए यह सामान्य बात थी। इसके बाद जब 0.8% लोगों ने मुफ्त में पैसा लेने की इच्छा जताई तो पूरा स्विट्जरलैंड उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जनता ने सरकार से उनकी पहचान उजागर करने की मांग की। अंत में सरकार ने उन लोगों को दंडित करने का आश्वासन दिया, तब जाकर जनता शांत हुई। अब इस कहानी को भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ पर हर चीज़ मुफ्त में चाहिए, चाहे वो टैक्स चोरी हो, बिजली चोरी हो या काम चोरी हो। नेताओं के लिए एक नियम और जनता के लिए दूसरा नियम। जरा सोचिए मित्रों, एक नेता एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप एक ही जगह से वोट डाल सकते हैं। आप जेल में हो तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन जेल में बंद नेता चुनाव लड़ सकता है। अगर आप कभी जेल गए हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन नेता जितनी बार चाहे जेल जाए वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। बैंक की मामूली नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन एक अंगूठा छाप नेता देश का वित्त मंत्री बन सकता है। सेना में सिपाही की नौकरी के लिए डिग्री के साथ 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, लेकिन नेता चाहे अनपढ़ हो वह रक्षा मंत्री बन सकता है। हजारों केसों में आरोपी नेता गृह मंत्री बन सकता है। अगर आप सोचते हैं कि इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं और देश में जागरूकता फैलाने में अपना सहयोग दें। सिस्टम बदलने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, वरना दोषी सिर्फ नेता नहीं, हम खुद होंगे। सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी पेंशन के हकदार नहीं होते, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए विधायक या सांसद बनने वाला व्यक्ति पेंशन का अधिकार रखता है। क्या यह न्याय संगत है? अगर इससे आप लोग सहमत हैं तो इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। आइए इस व्यवस्था को बदलने में हम लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हों। और इतना ही नहीं, अगर यह आप लोगों को विषय पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।